मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि सिल्लोड नगर परिषद में जन्म और मृत्यु नोंद के बारे में जो मालूमात और जानकारी लेने के लिए यहाँ पर चड़वड़ महाराष्ट्राची न्यूज़ की ओर से मैं आया हूँ। तो यहाँ पर जो तकलीफ़ें गई है जन्म दाखिले के लिए, उसी के सिलसिले में हमारे साथ में एक साहब जुड़े हैं। आइए पहले उनका नाम जानते हैं और कौन-कौन सी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ा। जैसे कि जीआर आने से पहले उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट दिए थे और जीआर आने के बाद में फिर उन्हें वो डॉक्यूमेंट उनके एक्सेप्ट नहीं किए गए। तो और जीआर आने के बाद में जो डॉक्यूमेंट लग रहे हैं जीआर के मुताबिक वही डॉक्यूमेंट चाहिए, इसलिए कि वो जीती जागती मिसाल हमारे साथ में है। आइए पहले उनका नाम जानते हैं फिर तफसीली जानकारी। आपका नाम? साहिब खा पठान। अस्सलाम वालेकुम। जी, आपकी जो परेशानी गई है जन्म दाखिले को लेकर, उस ताल्लुक से जानना चाहेंगे कि आपने जन्म दाखिले के लिए सिल्लोड नगर परिषद में कब अप्लाई किया था और किसका जन्म दाखिला बनाना था? मेरा जो जन्म दाखिला जो है मेरे पोतरे का, यानी उसका नाम मोहम्मद शानिब और शकील पठान। अच्छा, तो ये कितने महीनों के बाद या सालों के बाद में आप अप्लाई किया आपने जन्म? आपका पोतरा कितने साल का हो गया? हाँ, वो होगा अभी मेरा पोतरा 3 महीने का है। मतलब 3 महीने का। और जब अर्ज़ दिया था आपने उस टाइम पे कितने महीने का था? आज जो दिया तो उस वक्त तो 2.5 पौन 3 महीने का था। अच्छा, उस वक़्त जो डॉक्यूमेंट लग रहे थे, क्या नया जीआर उस वक़्त आ गया था? जी नहीं, जब डॉक्यूमेंट दिया उस वक्त तो नवा जीआर नहीं था। उस वक्त तो सिर्फ 4 ही कागज लगते थे, जिसके अंदर डॉक्टर का सर्टिफिकेट, उसके बाद में उसके माँ बाप का आधार कार्ड, उसके बाद में एक ऐसा कागज था एक, जो मैं शायद भूल गया अभी। और ऐसी 4 ही कागज के ऊपर जो है तो यहाँ नियम था उस तो आपने जब डॉक्यूमेंट दिए उस वक़्त जीआर नहीं था, नहीं था। तो फिर आपने उस वक़्त जन्म दाखिला बनवा कर क्यों नहीं लिया? अच्छा, उस वक्त तो उन्होंने मुझे जन्म दाखिला नहीं बनवा दिया, क्योंकि ये कागज बोले पूरे कैंसल हो गए, आपको डबल से फाइल तैयार करना है। तो फिर मैंने आपने जीआर से कितने महीने पहले ये सबमिट किए थे, दाखिल किए थे? जीआर से पहले का 8-10 दिन पहले। अच्छा, 8-10 दिन के बाद में नया जीआर आया। तो नए जीआर के टाइम पे आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स का मुतालबा आपसे किया गया? अच्छा, फिर उसके बाद में इनको 27 तारीख को मैं पूछा साड़वे साहब से, तो 27 तारीख को उन्होंने बोले मेरे को जीआर आया और ये तुमको कागज पूरे बदलना है। बोला वो ठीक है, क्या क्या देना है। डॉक्यूमेंट कौन-कौन से जो बताया उन्होंने? हाँ, उन्होंने जो बताए तो जो तुम अमल से रहती, जो अमल से जो रहती, तो उसमें जो है तो वो डॉक्टर के पास जाके जो अपना सरकारी दवाखाने का जो एक उनको प्रमाण पत्र मिलता, तो वो टीकाकरण बोलते उसको। तो सबसे पहले उन्होंने वो बोले टीकाकरण के बगैर होगा नहीं, बट टीकाकरण भी जोड़ा, उसके बाद में डॉक्टर सर्टिफिकेट जोड़ा, उसके माँ बाप के आधार दोनों जोड़ा, उसके बाद में तहसील का रहवासी जोड़ा, उसके बाद में फिर उन्होंने जो है तो यानी कि ऐसे 8 कागज पत्तर उन्होंने मेरे से 8-10 कागज पत्तर लिए। और कौन से, जैसा क्योंकि आपकी आपकी जो बात है वो नाज़रीन भी, जनता भी सुन रही है, ताकि वो भी डॉक्यूमेंट के बारे में जागरूक हो जाए। तो तहसील का रहिवासी हो गया, उसके बाद में और कौन से? जो तहसील का रहवासी, और जो है तो टीकाकरण का प्रमाण पत्र, फिर दोनों के आधार, माँ बाप का आधार, उसके बाद में फिर उन्होंने जो है राशन कार्ड, फिर उसके बाद में हाँ, जो आर्जो दाखिल करता उसके भी जो है तो प्रूफ मांगे। उसके अंदर जो है तो मेरा भी जो है आधार कार्ड लगाए, उसके बाद में जो है तो फिर राशन कार्ड लगाए। ऐसा मेरा भी ऐसा 7-8 प्रूफ जो है तो उनको देना पड़ा। पहले 4 प्रूफ के ऊपर जो है तो काम होता था यहाँ पर, लेकिन अब वो 7-8 प्रूफ जो देना पड़ रहे, वो जो है तो बड़ा मुश्किल का काम होगा जनता के लिए, क्योंकि सभी के पास जो है तो ये कागज नहीं रह सकते। इसलिए कैसा है कि इसके अंदर जो है तो वो भी दाखिल करने के बाद में भी फिर मेरे को और परेशानी का सामना करना पड़ा। मैंने बोला भाई आप ये दाखिल कर दिया मैंने, अब इसके आगे तो बोले बीडीओ साहब की तरफ जो है तो इसका अधिकार गया बोले, अब उनसे आदेश काटना है बोले। ठीक है, मैं वीडियो तहसीलदार या वीडियो? हाँ नहीं, पहले वीडियो की तरफ भेजे उन्होंने। अब वीडियो की तरफ जाने के बाद में फिर वो वीडियो साहब के पास से हमने आदेश काटने के लिए गए, तो 20 एक लोग गए नगर पालिका से, हमारे वहाँ पे नगर पालिका वहाँ से लेके 20 एक लोग गए। तो 20 एक लोग जाने के बाद में उन्होंने क्या करे कि जो है तो वो जो है तो आदेश उनसे मांगने को गया मैं, तो उन्होंने कम से कम 5-7 दिन हमारे को ऐसी उड़वाड़ुई के उत्तर दिए। फिर आखिरी मैंने बोला साहब नगर पालिका में तुम्हारा क्या संबंध है, तुम तो हमारे शहर में आते नहीं, फिर तुमको अधिकार किसने दिया। तो फिर उन्होंने बाद में बोले तुम कल आओ बोले। फिर मैं दूसरे दिन गया तो बोले आप एक काम करो, तुम बोला क्या,
तो आप जाओ बोले नगर पालिका को, हमने वापस दे दिया जैसा का वैसा, बोले वो नियम उनके तरफ चलेगा। ठीक है मौला। फिर उसके बाद में मैं और आया साड़वे साहब के पास। बोला भाई उन्होंने तो नियम कैंसिल करने का बोल दिए। फिर साड़वे को बोला मैंने, क्या बोला, साड़वे साहब एक काम करो, अब ये उसका नियम तुम बना के तुम आप मेरे को दे दो। तो साड़वे साहब बोलने लगे कि ठीक है, मुझे अब उनका जो जहाँ से वो मंजूरी लेते हैं प्रमाण पत्रों की, तो बोले मुझे वहाँ, बोले मैं लोड करके भेज देता बोले कंप्यूटर से। बोला ठीक है। उन्होंने फिर वो पूरे कागज भेज दिए वहाँ। तो मेरे साथ में ऐसे 70-71 कागज उन्होंने उस वक्त तो भेजे। तो 70-71 कागज के अंदर जो है, तो फिर वो मेरे को जो है, तो उन्होंने क्या करे कि फिर वो उनको मैं पूछा, तो मेरे को एक 8-10 दिन उन्होंने ऐसे घुमाए। तो फिर मैंने बाद में उनसे फोन लेकर वो अधिकारी से बात कर, साहब ऐसा क्या कर रहे हैं, बहुत परेशान हो रही पब्लिक, और मेरा कागज, मेरे जन्म दाखिला मुझे दियो तुम। तो क्या है, फिर बिलाज हमको यहाँ पे उपोषण या धरने आंदोलन को मजबूरी में बैठना पड़ेगा जनता की ओर से। हाँ। फिर वो उन्होंने फिर बोले ठीक है। तो फिर उन्होंने मेरे को सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र उन्होंने भेजे एक दिन पहले। वो 70-71 में सिर्फ ओनली एक मेरा आया, फिर वो बाकी वैसे रह गए वहाँ। फिर उसके बाद में जो आए हम, तो फिर इसको पूछा साड़वे को मैंने, बोला क्यों भाई, क्या हो आप? तो बोले आप वो तहसीलदार की तरफ चलेगा बोले आदेश। मेरी ये बात होगी खत्म, पर लोगों की जो परेशानी जाएगी, हमारे साले साहब थे, तो वो मलकापुर से आते थे, तो फिर उनका एक काम था, तो उनके बारे में मैंने पूछा। तो बोले आप वो तहसीलदार को चलेगा बोले आदेश, आप वहां से काटना है। तहसीलदार साहब के पास गए हम, तो उनको पूछे, तो उन्होंने, मैं नहीं गया मगर हमारे साले साहब गए, तो उन्होंने बोले कि भाई अभी हमारे पास कोई JR आया नहीं बोले, और अभी हम इसको अभी कुछ कर नहीं सकते, 5-6 दिन के बाद में बोले हम करेंगे। तो वहाँ पे भी जो JR जाने के बाद में वहाँ से भी जो है तो आदेश नहीं निकल रहे, और नहीं यहाँ पे दिया जा रहा जनता को, परेशान हो, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ लोग परेशान है। और सिवाय उड़वाड़वी के उत्तर के सिवा नगर परिषद के अंदर जो अपने साड़वे साहब है, ये जो है इसके सिवा जो है कुछ मिल रहा नहीं जनता को, जिसके अंदर लेकिन जो JR आया है, तो जो अधिकारी होता है या जो प्रमुख होता है उस काम का, उसको तो JR के हिसाब से ही काम करना होता है। लेकिन JR जो निकालने वाला जिलाधिकारी होता है, ये उनके ऊपर डिपेंड होता है कि जनता को इन डॉक्यूमेंट जमा करने में जो प्रॉब्लम और तकलीफें जाएंगी तो कुछ हद तक कम कर दिए जाए। क्योंकि अगर वो डॉक्यूमेंट JR के हिसाब से अगर नहीं करते, तो जो डॉक्यूमेंट होते हैं जिलाधिकारी के ऑर्डर पर ही ये JR होता है, और अगर ये उसकी अमल बजावनी ना करे, जैसे कि स्थानिक नगर परिषद है, स्थानिक ग्राम पंचायत है, अगर ये उसकी अमल बजावनी ना करे तो इनके ऊपर भी केस हो सकता है। इनको तो उस हिसाब से ही काम करना है। असल चीज़ है जिलाधिकारी। जिलाधिकारी जनता के हिसाब से वो आदेश जारी करे, और जिलाधिकारी शासन के हिसाब से चलता है। तो मतलब कि यहाँ पर टोटली ये शासन की तरफ से जनता के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि ये जितने भी डिपार्टमेंट के अधिकारी और कर्मचारी लोग होते हैं, इनको शासन के इशारे पे ही काम करना है। तो असल चीज़ ये है कि ये शासन का बनाया हुआ JR है, और ये JR जनता के लिए एक हानिकारक जैसा काम कर रहा है। जैसे कि जनता को डॉक्यूमेंट जमा करना है, और डॉक्यूमेंट जमा करना है तो कौन-कौन से करना है, यहाँ पर भी जनता कन्फ्यूज़्ड है। और फिर जमा करने के बाद में जिस डिपार्टमेंट को उस डिपार्टमेंट से जोड़ा जा रहा है, जैसे कि तहसीलदार को तहसील को जोड़ दिया गया, तो जनता जब तहसीलदार के पास जा रही है तो वो आदेश, यहाँ पर सामने बात आ रही है, जैसा अभी साहब ने बताया कि तहसीलदार भी ये बता रहे हैं कि हमारे पास में कोई आदेश नहीं है और हम नहीं दे सकते हैं। इसी तरह से इससे पहले BDO के पास में गए तो BDO ने भी ऐसे ही जवाब दिए। तो यानी कि जो मुतालिक डिपार्टमेंट है, जिनके पास जन्म नोंद वाले जो अधिकारी कर्मचारी भेज रहे हैं, वो डिपार्टमेंट की तरफ से जवाब ना में मिल रहा है। तो जनता यहाँ पर कंफ्यूज्ड है कि कहाँ पर जाए असल में। तो इस लिए जनता काफ़ी परेशान हो रही है। लेकिन अभी साड़वे सर से जो बात हुई है, साड़वे सर ने उसमें तफसीली जानकारी भी दी, बताया भी कि यहाँ पर तहसीलदार ने आदेश जो है तो जारी किया है, और कुछ लगभग 300 के कितने करीब जो है तो आदेश उनके पास में आ चुके हैं, और कुछ निकालने बाकी है। तो बहुत तकलीफ़ें जन्म दाखिले के लिए और मृत्यु दाखिले के लिए हो रही है, और ये सब शासन के बनाए गए नए JR के हिसाब से हो रहा है। और जिस डिपार्टमेंट को उसके मुतालिक बताया जा रहा है, वो डिपार्टमेंट इनकार कर रहा है। तो इस ताल्लुक से जिलाधिकारी ने इस पर कार्रवाई करना चाहिए कि जिस डिपार्टमेंट को उसके मुतालिक बनाया गया है कि आप आदेश जारी करें या आप उसका सहयोग करें, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उस अधिकारी और कर्मचारियों पे जिलाधिकारी ने कड़क से कड़क कार्रवाई करना चाहिए, ताकि जनता को परेशानी ना हो।